नमस्कार सभी साथियों को सरस्वती माँ स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। हम हमारे गणित क्लास के माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले आने वाले परीक्षाओं में जो सवाल आते हैं उनको सरल विधि से और तीव्र गति से कैसे हल करें उनके बारे में हम इस क्लास में सीख रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने जो टॉपिक लिया था संख्या ज्ञान संख्या पद्धति, इसके 4 भाग अपन पूर्व में पढ़ चुके और 5वां भाग अभी पढ़ रहे हैं। यह टॉपिक अमूमन सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम नहीं होगा इसमें संख्या ज्ञान या संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न नहीं हो। तो उसी कड़ी में आज अपना 5वां भाग है और उसका पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, कैसा भी प्रश्न हो, प्रश्न पूछने वाला अपने को कहीं भी मात दे सकता है। तो जब तक अपन प्रश्न सही नहीं पढ़ेंगे तब तक उसका सॉल्यूशन सही नहीं जाएगा। अपना जो रॉन्ग आंसर निकलेगा, अपन तेज गति से जो आंसर निकालेंगे, जो अपना रॉन्ग होगा वो भी अपने को ऑप्शन में मिल जाएगा और अपन टिक कर देंगे उस पर। तो कभी भी प्रश्न को ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ने के बाद ही सॉल्व करना है। अब इसी कड़ी में अपना सवाल है, 225 मीटर लंबा बाड़ा है, उसमें 26 पेड़ लगाए और जिनके बीच की दूरी है बराबर। बाड़े के दोनों किनारे पर एक एक पेड़ है, पेड़ों के बीच की दूरी क्या होगी? बहुत सीधा एवं सरल सवाल है। अब अपन यहां पर क्या करते हैं, बाड़े की लंबाई हो गई 225 मीटर और इसमें 26 पेड़ लगे। तो अपन जल्दबाजी या जो कुछ कहो, हम क्या कर देते हैं, 225 में 26 का भाग दे देंगे और जो अपना आंसर आएगा वो बाड़ों के बीच की दूरी होगी और वो ऑप्शन भी अपने को यहां मिल जाएगा विकल्प में, हम डायरेक्टली उसको सही कर देंगे। तो वो अपना विकल्प हो जाएगा गलत, क्योंकि जब पुल या बाड़े की बात आती है और जिसके दोनों किनारों पर खंबे या पेड़ लगे हुए होते हैं, जैसे कि ये बाड़ा है या पुल मानो, इसके दोनों किनारे पर पेड़ है, एक ये पेड़ एक ये पेड़। अब ये क्या कह रहा है कि ये अपने लंबाई इसकी मानो 6 मीटर, हर 2-2 मीटर पर पेड़ लगे हुए हैं। तो 1-2 मीटर यहां हो गया और 1-2 मीटर यहां हो गया, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। अब इन पेड़ को गिनेंगे, 1 पेड़ 2 पेड़ 3 पेड़ 4 पेड़। कितने पेड़ हुए? 4 पेड़। अब अपन यहां पर भाग देते हैं 2 का, हर 2 मीटर पर पेड़ है, 2 का भाग देते हैं, 3 ही पेड़ आ रहे हैं। तो यहां दोनों किनारों पर पेड़ होने से यहां पेड़ों की संख्या अपने को 26 दे रखी है, लेकिन अपने को यहां भाग कितने का देना है, 225 में 26 में से 1 माइनस करके 25 का भाग देना है, क्योंकि दोनों किनारों पर पेड़ है तो एक पेड़ अपने को कम करना पड़ेगा। जैसे कि यहां पर एक पेड़ कम हो जाता है, हर 2-2 मीटर पर पेड़ है। अब यहां पर 25 का भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा 25 8 25 9। तो 9 मीटर हमारा उत्तर हो जाएगा, जो पेड़ों के बीच दूरी होगी 9 मीटर। इस तरह अपन जल्दबाजी में प्रश्न को ध्यान से न पढ़कर अपने प्रश्न का उत्तर गलत कर सकते हैं। तो बहुत इजी तरीके से, चाहे पुल हो या फिर बाड़े जिसके दोनों किनारों पर पेड़ हो सकते हैं या खंबे हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में हमेशा एक ज्यादा होता है। उस बात का अपने को ध्यान रखना है, दोनों किनारों पर खंबे या पेड़ होने से एक पेड़ यहां कम हो जाएगा, तो यहां भाग देना पड़ेगा 25 का। तो 25 का 225 में भाग देंगे तो पेड़ों के बीच की दूरी आएगी वो 9 मीटर होगी। तो इस सवाल का उत्तर होगा 9 मीटर। अब अपन देखते हैं अपना अगला सवाल। यहां हमारे बीच में सिंपल सा सवाल है, 6.8 1.2 मल्टीप्लाई है 1.8 और 2.6 मल्टीप्लाई, इसका मान ज्ञात करना है। तो अपने को बोर्ड मास के नियम का ध्यान रखते हुए पहले मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, उनको प्लस करना पड़ेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने 8.16 आएंगे
प्लस का प्लस आ जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 4.68 आ जाएंगे। फिर इन दोनों को अपने को प्लस करना पड़ेगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 12.84 हो जाएंगे, जो कि अपना इस सवाल का आंसर होगा। तो अपने को यहाँ बोर्ड मास के नियम का ध्यान रखना पड़ेगा, न कि अपने को ये प्लस पहले करना है। हमेशा बोर्ड मास के नियम के तहत पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद अपने को प्लस करना है। तो इस तरह ये सवाल सॉल्व होगा, सिंपल सा सरल सा। यहाँ सिंपल सा सरल सा सवाल आया है, इनका मान ज्ञात करना है। तो अपने को इस सवाल को ध्यान से देखना है। यहाँ पहले मल्टीप्लाई सॉल्व नहीं होगा, पहले बोर्ड मास से ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो यहाँ 440 का 440 यही आएगा, इंटू इनको सॉल्व करेंगे तो 28 आ जाएगा। और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों के मल्टीप्लाई करने से 12,320 प्राप्त होगा, जो कि अपने इस सवाल का आंसर होगा। तो इस तरह अपने को बोर्ड मास के नियम को ध्यान में रखते हुए ब्रैकेट ओपन करके ब्रैकेट को सॉल्व करके अपने को आगे बढ़ना है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट सवाल। अब हमारे पास है एक सिंपल सा सरल सा सवाल। सवाल को कभी भी देखकर घबराना नहीं है, उसको देखना अच्छे से फिर सॉल्व करना है। अब इस सवाल में अपने को सबसे पहले बोर्ड मास रूल के तहत इस ब्रैकेट वाली चीज को सॉल्व करना है। तो 60 प्लस 5 इंटू 12 भाजक, अब 180 में 3 का भाग देते हैं तो 60 प्राप्त होते हैं, वो मैंने 60 यहाँ लिख दिए। अब फिर अपने को बोर्ड मास के नियम के तहत ये वाला लफड़ा सॉल्व करना है, यानी भाग पहले करना है। तो 60 प्लस 5 इंटू मैं यहाँ पर 12/60 लिख देता हूं, भाग रूप में मैंने यहां लिख दिए। अब इसको काटूंगा 12 के पाड़े से एक बार, ये आ जाएंगे 5। अब 5 से, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई है, 5 से 5 को काट सकते हैं, तो यहां बचा 1। अब 60 प्लस 1, तो इस सवाल का उत्तर पीछे मल्टीप्लाई है, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करते तो हमेशा 1 ही प्राप्त होता है। तो इस सवाल का जो उत्तर प्राप्त होगा 61। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा 61। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब यह हमारे बीच में है एक नया सवाल। तो कभी भी ऐसा सवाल आ जाए तो अपने को ब्रैकेट वाले को सबसे पहले सॉल्व करना है। 13/200 भाजक, अब यहां ब्रैकेट में क्या आपने माइनस के 20 बचेंगे, जो कि माइनस के होंगे, इंटू 30 का 30। अब अपने को इसमें इसका भाग देना है। 13/200 बटे 20 हो जाएगा, इंटू ये यहां पर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 काट कर, और 2 के पहाड़े से ये कट जाएगा, 2 के पहाड़े से ये पूरा कट जाएगा 6 बार और 0 बार, जो कि माइनस में आएगा। अब माइनस 660 इंटू 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना जो उत्तर आएगा वो माइनस 19,800 प्राप्त होगा, जो कि अपने इस सवाल का आंसर बैठेगा। तो सबसे पहले अपने को बोर्ड मास के तहत इसको सॉल्व करना है, फिर ये अपना यहाँ पर भाग जाएगा, और भाग देने के बाद यहाँ पर 660 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो अपने यहाँ पर 19,800 उत्तर आ जाएगा। अब हमारे बीच एक नया सवाल है, इसमें इसका भाग देना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 4 या 12, 12 और 3 15/4 भाजक 8 या 24 और 1 25/8। अब यहाँ पर भाग का सिंबल है, तो इसको अपन क्या करते हैं 15/4 और यहाँ मल्टीप्लाई लाते हैं तो ये संख्या उल्टी हो जाएगी, 8/25 लिखना पड़ेगा। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। 5 के पहाड़े से 3 बार कटेगा, 5 के पहाड़े से 5 बार कट जाएगा, 4 के पहाड़े से 1 बार और 4 के पहाड़े से 2 बार। अब 3 और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 6 आ गया, और नीचे 1 और 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आ गया। तो
तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 6/5, या इसको बटा सही में लिखना है तो वो अपना उत्तर हो जाएगा 1 सही 1/5। इस सवाल का उत्तर ये भी सही है और ये भी सही है। तो इस तरह अगर बीच में भाग आ जाए तो उसको मल्टीप्लाई करके पीछे वाली संख्या को उल्टा लिखकर इसको सॉल्व करना है, इस टाइप के सवाल को। अब देखते हैं अपन अपना नेक्स्ट सवाल। अब यहाँ पर हमारे बीच में एक नया सवाल है, उसको सॉल्व करते हैं बहुत जल्दी। अति शीघ्र कैसे करें। अब यहाँ पर अपने वही बीच में भाग आ रहा है। अब 50/0.2, अब इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये संख्या हो जाएगी 5/0.5। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, इस पॉइंट को उड़ा देते हैं तो यहां पर एक 0 लगा देते हैं। इस पॉइंट को उड़ा देते हैं तो चाहे अपन इसको अलग से 10 और लिख सकते हैं। तो ऊपर आ जाएगा 50 × 5 × 100 आ जाएगा। नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 5, तो यहां हो जाएगा 50 × 5 × 100 और यहां हो जाएगा 10। अब एक 0 से एक 0 कट गया। अब ऊपर इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 50 × 5 × 10, इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं 50 और 50, 2500 इस सवाल का अपना आंसर होगा। तो इस तरह अपने को अगर बीच में भाग का निशान आता है तो जो पीछे वाली संख्या है उसको उल्टा करके और दशमलव आता है, दशमलव हटाकर ऊपर शून्य लगाकर इस सवाल को सॉल्व करना है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट सवाल। यहाँ अपने को क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आता है वो ज्ञात करना है, यानी 3600 में किसका मल्टीप्लाई करें 720 प्राप्त हो जाए। तो अपने को यहाँ 3600 का 3600 लिखना है, इंटू यहाँ पर x लिख देते हैं, या चाहे अपन क्वेश्चन मार्क भी रहने दे सकते हैं। और ये 720, अब यहाँ पर वज्र गुणा करने से x यही रहने देंगे और ये 720 और जो 3600 है वो यहाँ नीचे आ जाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा। अब x का मान या ये कट जाएगा एक बार और ये आ जाएगा 5, तो x का मान क्या आ जाएगा 1/5। तो यहाँ अपने क्वेश्चन मार्क की जगह अपने x माना था, तो जो क्वेश्चन मार्क की जगह जो मान आएगा वो अपना इस सवाल का आंसर होगा 1/5। तो इस तरह इस सवाल को सॉल्व करना है वज्र गुणा विधि से। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट सवाल। यह भी बहुत ही सिंपल सा सवाल है, लेकिन अपने को कंफ्यूजन नहीं कर दे, अपने को ध्यान से करना है। यहाँ सीधा सट इसका इसमें भाग देना है तो ऊपर आएगा 0.022, अब नीचे आएगा 0.0022। अब अपने को यहाँ ये जो दशमलव दे रखा है इसको रिमूव करना है। ये दशमलव रिमूव करते हैं तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 1। अब यहाँ बाद में 4 संख्या 1 2 3 4। अब इसी तरह इस दशमलव को रिमूव करते हैं तो यहाँ आ गया 1, दशमलव के बाद 3 संख्या है 1 2 3। अब ये आगे शून्य बचे हैं उनका कोई भी अर्थ नहीं रहेगा, ये 22 से 22 पूरे कट जाएंगे। अब यहाँ पर 3 दशमलव से 3 दशमलव कट जाएंगे। अब लास्ट में बचा 10, जो कि अपने इस सवाल का उत्तर होगा। तो बहुत ही छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए अपन इस सवाल को या इस तरह के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट सवाल। अब हमारे बीच में 54वां सवाल है। किसी संख्या के 4/9 के 1/3 का 3/7 भाग 12 हो तो वह संख्या क्या करो, या वह संख्या क्या कौन सी होगी। तो अपने को किसी भी सवाल को घबराना नहीं है, क्या लिखा है क्या लैंग्वेज लिखी है। सबसे पहले किसी संख्या का 4/9। अब सबसे पहले इस किसी संख्या को मानो x, तो माना कि वह संख्या x, उस संख्या को x मान लिया। अब x के 4/9 के का मल्टीप्लाई 1/3
1/3 ये हो गया। देखो किसी संख्या के 4/9 के 1/3 का ही आ गया 3/7 भाग कितना है 12। तो अपने को वह संख्या ज्ञात करना है। अगर अपना ये फॉर्मूला बन गया, ये समीकरण बन गई, तो अपन सवाल को एक चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। ये ही बड़ी चीज है ये समीकरण बनाना। तो इस समीकरण को मैंने कैसे बनाया वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, x को यही रहने देते हैं और ये सारी की सारी संख्या इधर ले लेते हैं बराबर के उधर। तो ये इधर 12 बैठा हुआ है। अब जब इसको बराबर के उधर लेते हैं वज्र गुणा होता है और ये सभी उल्टी लिखी जाती है, यानी कि 4/9 है 9/4, 1/3 है 3/1 और ये 7/3 हो जाएगा। अब इसको काट देते हैं 3 के पाड़े से 4 के पाड़े से, ये 3 बार कटेगा, 3 से 3 कट जाएगा। अब ऊपर बचा 3 इंटू 9 इंटू 7, 3 इंटू 9 इंटू 7। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 9 27 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 8 9। तो x का मान क्या हो जाएगा 189। तो अपने इस सवाल का उत्तर होगा 189। तो इस तरह अपन समीकरण बनाकर बहुत ही सरल तरीके से इस प्रकार के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे बीच में जैसा पहले वाला सवाल था उसी टाइप का ये है, लेकिन इसमें थोड़ा कुछ चेंज है। किसी संख्या के 1/3 के 3/4 का 1/5 भाग अगर 24 हो तो उस संख्या का अपने को 10% निकालना है। तो सबसे पहले उस संख्या को अपन क्या मान लेते हैं x। तो किसी संख्या के यानी x के 1/3 के 3/4 का 1/5 भाग कितना है 24। अब अपन यहां x यही रहने देते हैं 24 यहां। अब ये सारी संख्या उधर जाएगी बराबर के उधर, वज्र गुणा से उल्टी हो जाएगी 3/1, 4/3 और 5/1। 3 से 3 कट जाएंगे। अब x का मान इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं 24, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 480। तो वह संख्या को कितनी प्राप्त हो जाएगी 480। अब उस संख्या का 10% यानी 480 का 10%, 480 का 10%। तो 480 इंटू, अब 10% को हटा दिया नीचे 100 आ गए, 2 0 से 2 0 काट दिए। तो 480 का 10% कितना हो गया 48। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो 48 होगा। तो अपन इतने सरल विधि से और इतनी तीव्र गति से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, बस अर्थ अपन समीकरण बनाना सीख जाए। इसको बनाकर बहुत ही जल्दी इस टाइप के सवाल सीख सकते हैं। तो ये अपना आज की क्लास का अंतिम सवाल है। तो इस तरह अपन ने तीव्र गति से सवाल सॉल्व किए और अपन अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके सवालों को तेज गति से करना सीख सकते हैं। तो आप गणित को सीखने के लिए निरंतर मेरी क्लास से जुड़े रहिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि गणित पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सहयोग जरूर मिले। जय हिंद, जय भारत।